हेलो फ्रेंड्स बच्चों, हमारा 5th चैप्टर है क्लास 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। तो बच्चों, हम लोगों ने अब तक सेल के अंदर जो स्टडी किया है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के सेल के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिफरेंट साइज एंड शेप ऑफ सेल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सेल आर वेरी इन शेप एंड साइज। बच्चों, सेल के जो शेप और साइज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सेल ऑफ वेरियस शेप आर ऑब्जर्व, यानी सेल के बच्चों हम लोगों ने क्या देखा है, वेरियस शेप्स को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव डिफरेंट शेप। प्लांट और एनिमल सेल जो सेल होते हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं। सेल आर स्पेरिकल, जो सेल स्पेरिकल है वो क्या है, ओवम है। सेल आर एलोंगेटेड, एलोंगेटेड का मतलब लंबा। जो सेल लंबा है वो हमारा नर्व सेल है। सेल आर स्पिंडल शेप, सेल जो हमारे स्पिंडल शेप का है वो क्या है, कौन सा है, मसल सेल्स है। कौन सेल है, मसल सेल्स है। सेल्स आर ब्रांच ऑस्टियोसाइटिस है। सेल्स आर क्यूबॉइडल, जो हमारे क्यूबॉइडल शेप में जो सेल है वो कौन सा है, जम्प सेल है। सेल्स आर बाइकनकेव डिस्क शेप, जो बाइकनकेव यानी कि दोनों साइड से कनकेव डिस्क शेप में है वो ह्यूमन आरबीसी सेल है। सम सेल्स आर नॉट डेफिनेट शेप्स लाइक अमीबा, कुछ सेल्स बच्चों ऐसे भी हैं जिसके डेफिनेट शेप्स नहीं होती हैं, जैसे अमीबा। और दूसरा हमारा क्या है, वाइट ब्लड कार्पल्स, यानी वाइट ब्लड सेल भी हमारा क्या है, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। आरबीसी का बच्चों हमारा डेफिनेट शेप है, बाइकनकेव डिस्क शेप है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का हमारा कोई शेप नहीं है। अब बात करते हैं साइज ऑफ सेल की। तो सेल आर डिफरेंट इन साइज, सेल के बेटा साइज भी हमारे क्या है, डिफरेंस है। द डायमेंशन ऑफ सेल्स इज एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोन, जो हमारे डायमेंशन है सेल के वो किस में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, माइक्रोन्स में करते हैं। माइक्रोन्स के आप लोगों को सिंबल दिखाई दे रहा होगा, यू है, दोनों तरफ से कर्व किया गया है। इसका सेमी यूनिट सबसे छोटा क्या होता है, माइक्रोमीटर, और इससे भी छोटा एंगस्ट्रॉम। ठीक है। द सेल ऑब्जेक्ट्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय अनएडेड आई, कहने का मतलब ये हुआ कि सेल इतने छोटे होते हैं कि हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, अपने खुली आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। विजुअल ओनली द माइक्रोस्कोप, ये हमें सिर्फ विजुअल होंगे किसमें, माइक्रोस्कोप्स के अंदर। यूनिट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ सेल, जो यूनिट हमारे मेजरमेंट सेल करने के लिए किया जाता है वो कौन से यूनिट है। तो आप देख रहे हो कि 1 माइक्रो इक्वल्स टू 10 की पावर -6 मीटर, यानी 1 माइक्रोन कितना है, 10 की पावर -6 मीटर के बराबर है। 1 मिलीमीटर कितने के बराबर होता है, 10 की पावर -3 मीटर के बराबर, यानी कि 1000 माइक्रोन। 1 नैनोमीटर किसके बराबर है, 1 माइक्रोमीटर के। 1 एंगस्ट्रॉम कितना हो जाएगा, 10 की पावर -10 मीटर, यानी कि बोले तो 0.1 नैनोमीटर, या बोले 10 की पावर -4 माइक्रोमीटर, या बोले 10 की पावर -7 मिलीमीटर। सबसे स्मॉलेस्ट सेल बच्चों हमारा कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल हमारा है पीपीएलओ, ने प्लूरो न्यूमोनियन लाइक ऑर्गेनिज्म, जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट सेल एनिमल का कौन सा है, नर्व सेल है। लार्जेस्ट सेल प्लांट का क्या है, काइकस वैक्यूल है। लार्जेस्ट सेल जो हमारा है एनिमल का वो क्या है, ऑस्ट्रिच का एग है। लॉन्गेस्ट प्लांट सेल कौन सा है, बोहमेरिया नेविया, ये हमारा लॉन्गेस्ट प्लांट सेल है। लॉन्गेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट कौन सा है, एक्टाबैक्टीरिया, ये हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट सेल है। बच्चों,
ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लिसिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म सेल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। बच्चों सेल के कॉम्प्लिसिटी के आधार पर सेल्स को हम लोगों ने 2 टाइप में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट कौन सा है? प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहला आता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल दैट लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर जेनेटिक मटेरियल। बच्चों जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो काफ़ी प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं। इनकम्प्लीट सेल हैं दैट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। अराउंड देयर जेनेटिक मटेरियल, इसके जेनेटिक मटेरियल्स के चारों तरफ। द ऑर्गेनिजम्स विच कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स से जो ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा कौन सा है? ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल्स। हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेल है कौन सा बच्चों? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? द सेल्स विच पोजेस अ ट्रू न्यूक्लियर बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जिसका न्यूक्लियर बाउंड्री हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों तरफ, उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या था? इनकम्प्लीट सेल था और जिसकी कोई बाउंड्री नहीं थी न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल्स की। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स की बाउंड्री होती जेनेटिक मटेरियल्स के चारों तरफ। द ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक सेल्स के साथ होते हैं उसको हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे हैं प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। ये हमारे क्या हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के हमारे एग्जाम्पल हैं। अब बच्चों बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल की। किसके डिफरेंस बिटवीन हम लोग पढ़ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन क्या होते हैं, यानी इसके दोनों सेलों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है? जनरली 1 to 10 माइक्रोमीटर इन साइज होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल काफ़ी छोटे होते हैं, लगभग 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो हैं बच्चों जनरली 1 to 100 माइक्रोमीटर इन साइज, यानी अगर प्रोकैरियोटिक सेल अगर 1 का है तो हमारा यूकैरियोटिक सेल उससे थोड़ा बड़ा होगा, यानी 1 से लेकर 100 माइक्रोमीटर साइज के अंदर पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल। और ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। जो हमारा न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस, वो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। बट इन अ यूकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियोलस क्या है? एब्सेंट होता है, बट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स आर एब्सेंट, यानी जो जेनेटिक मटेरियल्स के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है न्यूक्लियस की, वो एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म है जो कि यूकैरियोटिक के अंदर वो हमारी क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। नो माइटोसिस इन्वॉल्व, कोई माइटोसिस इन्वॉल्व नहीं होती है सेल डिवीजन के अंदर। टेक प्लेस बाय फ्यूजन एंड बर्डिंग। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है बच्चों उसके अंदर कोई सेल डिवीजन नहीं होता है। जो सेल का डिवीजन होता है वो किसके द्वारा होता है? फ्यूजन और बर्डिंग के द्वारा होता है, माइटोसिस नहीं होता। सेल डिवीजन इज मायोटिक एंड मियोटिक, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल हैं वो क्या होते हैं? मायोसिस और माइटोसिस दोनों मेथड से सेल डिवीजन शो करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर बच्चों क्या होता है? और वैक्यूल्स आर एब्सेंट, यानी वैक्यूल्स है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होता है बट प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक सेल। वैक्यूल जो होता है बच्चों वो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। नो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होता। लेकिन साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट जो होता है हमारा किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है। जेनेटिक मटेरियल्स जनरली सिंगल स्ट्रैंड डीएनए दैट अकर्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद साइटोप्लाज्म। जो जेनेटिक मटेरियल्स है
सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट रखता है किससे, साइटोप्लाज्म से। बट जेनेटिक मटेरियल्स इज कॉम्प्लेक्स हैविंग 2 और सेवरल डीएनए मॉलिक्यूल। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, 2 या 2 से अधिक डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं। तो बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन की बेल की घंटी को प्रेस करना भी ना भूलें।